किसान फ्रेड ने अभी अभी एक नया बैल खरीदा था। उसने उसका नाम बिल रखा। बिल एक मजबूत और सुंदर बैल था जिसके सींग बहुत बड़े थे। वह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बड़ा था। किसान फ्रेड ने बिल को ट्रेलर में लाद लिया और अपने खेत की ओर चल पड़ा। जब वे पहुंचे तो किसान फ्रेड ने कहा, बिल, अपने नए घर में आपका स्वागत है। बिल ने बस नाक सिकोड़ी और अपने प्रभावशाली सींग दिखाने के लिए अपना सिर पीछे की ओर हिलाया। बिल के लिए यह सब नया था क्योंकि वह एक छोटे से खलिहान में पला बढ़ा था और उसका नया घर बहुत अलग था। उसे बहुत कुछ तलाशना था। बिल पहाड़ी पर खड़ा था और सभी जानवरों को देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मैं किसान फ्रेड के खेत का सबसे बड़ा जानवर हूं। किसी और जानवर के सींग इतने बड़े नहीं हैं। बिल धीरे धीरे मुर्गियों के पास गया और उन्हें देखकर हंसने लगा। वे बहुत छोटी थीं और उनके सींग नहीं थे। बिल के पास आते ही मुर्गियां चहचहाने लगीं। अकेली बत्तख झुक गई क्योंकि बिल लगभग उस पर पैर रख चुका था। बिल ने अपना सिर नीचे किया और मुर्गियों के सामने ही उसे तेजी से इधर-उधर हिलाया। मैं बिल बैल हूं और मैं तुम मोटी मुर्गियों से बड़ा हूं, उसने गहरी आवाज में कहा। और मैं खलिहान का मालिक हूं, बिल बैल ने मुर्गियों को डरा दिया। वे तेजी से भागे, पलटे, फड़फड़ाए और उड़कर अपने आरामदायक कूप की सुरक्षा में पहुंच गए। यह देखकर बिल बैल जोर से हंसा। उसे मजा आ रहा था। बिल ने कुछ मोटे सूअरों को कीचड़ में घूमते देखा और शरारत करने का फैसला किया। जैसे ही वह पास आया, उसने जोर से कहा, मैंने किसान फ्रेड को यह कहते हुए सुना कि उसे नाश्ते के लिए कुछ बेकन और रात के खाने के लिए हैम चाहिए। फिर वह जोर से हंसा और अपने बड़े सींगों को दिखाते हुए अपना सिर इधर-उधर हिलाया। इससे कई सूअर डर गए और वे सुरक्षा के लिए अपने बाड़े में चले गए। सबसे बड़ा सूअर, जिसका नाम पोर्क चॉप था, बिल के पास गया और बोला, तुम बहुत ही मतलबी बैल हो, बिल। बिल ने जवाब दिया, ठीक है, तुम्हारी नाक बड़ी, चपटी है, बवंडर जैसी पूंछ और गुलाबी कान हैं। इसके अलावा तुम गंदे और बदबूदार हो। फिर बिल ने अपना सिर नीचे किया, एक जोरदार सूंघी और पोर्क चॉप पर अपने सींग हिलाए। पोर्क चॉप एक समझदार बूढ़ा सूअर था और जानता था कि बिल क्या कर रहा है। वह किसी भी बैल, यहां तक कि बिल से भी नहीं डरता। अब बिल, जो कि एक बदमाश बैल था, उम्मीद कर रहा था कि पोर्क चॉप कीचड़ से निकलकर सुरक्षा के लिए बाड़े में चला जाएगा। लेकिन पोर्क चॉप बस वहीं खड़ा उसे देखता रहा। फिर पोर्क चॉप ने नरम आवाज में कहा, तुम बहुत ही बुरे बैल हो, बिल, और चला गया। तभी बिल ने घास के मैदान में कुछ भेड़ें देखीं। बिल बड़े खलिहान से होते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। जब वह वहां पहुंचा तो उसे झुंड का नेता रोजर राम मिला। मैं रोजर राम हूं, किसान फ्रेड के खेत पर अपने नए पड़ोसी से मिलकर बहुत खुश हूं, उसने बहुत ही विनम्र तरीके से कहा। बिल रोजर राम की ओर दौड़ा, सूंघते हुए और अपने बड़े सींग हिलाते हुए बोला, मैं बिल हूं, बैल। मैं खलिहान का मालिक हूं। पल भर में रोजर राम ने अपने बड़े सींगों के बीच बिल नामक बदमाश बैल को टक्कर मार दी। बिल, बदमाश बैल, रोजर राम को देखकर बोला, ये सारे सफेद घुंघराले बाल तुम्हें बहुत ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं, लेकिन तुम भेड़ की तरह ही दौड़ते हो। फिर बिल पीछे हट गया, अपने भारी खुरों से जमीन पर पंजा मारना शुरू कर दिया। 7 बार सूंघी, अपने सींग हिलाए, अपने अब तक के उभरे हुए सिर को नीचे किया और रोजर राम और बाकी लोग घास के मैदान से पीछे हट गए। बिल, बदमाश बैल, अपने किए पर गर्व महसूस कर रहा था। सभी पशु बिल से डरते थे। वह या तो अपने आकार और बड़े सींगों से उन्हें डराता था या उनके दिखने के तरीके का मजाक उड़ाता था। किसान फ्रेड के खेत पर यह एक सुखद दिन नहीं था। मैं उसे बुली बिल कहने जा रही हूं, हेनरीटा हेन ने कहा। यह अच्छा नहीं है,
रॉय रूस्टर ने जवाब दिया। यह खुद एक बदमाशी है। ठीक है, हम उसकी बदमाशी को रोकने के लिए कुछ काम करेंगे, टोबी टर्टल ने जवाब दिया। रोजर राम ने कहा, मुझे नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने उसे टक्कर मारी और उसने मुझे भेड़ कहा। डोरोथी डक ने कहा, उसने अपने भारी खुरों से मुझे लगभग कुचल दिया था। कोई भी सुरक्षित नहीं है, अपनी आंखों में आंसू भरकर छोटी पैटी पिगलेट ने कहा, मैंने सुना है किसान फ्रेड मुझे खाने वाला था। मुझे डर लग रहा है, पोर्क चॉप ने नरम और शांत स्वर में कहा, मेरे दोस्तों चिंता मत करो। किसान फ्रेड द्वारा शाम को खिलाए जाने वाले भोजन से बिल बदमाश बैल हमारा दोस्त बन जाएगा। बिल को बहुत मजा आ रहा था। वह निश्चित रूप से खलिहान का मालिक था। उसने चारों ओर देखा और एक बड़ा खलिहान देखा जिसके दरवाजे खुले थे, और उसे बस वहां रहने वाले सभी लोगों को बताना था कि वह खलिहान का मालिक है। यह एक चमकदार धूप वाला दिन था, लेकिन जब बिल अंधेरे खलिहान में चला गया तो वह कुछ भी नहीं देख सका। इससे वह थोड़ा डर गया। उसने दरवाजे के कोने को मोड़ा और धमाका, वह बीच में ही रुक गया। बिल को एहसास हुआ कि वह अभी-अभी किसी बहुत बड़ी चीज से टकराया है। इतनी बड़ी कि जब वह उसमें गया तो वह हिली नहीं। जैसे ही बिल की आंखें खलिहान के अंधेरे में ढल गईं, उसे समझ में आने लगा कि उसे किसने रोका था। वह किसी बड़े जानवर की छाती को देख रहा था। बिल डर गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वह सबसे बड़े सींगों वाले सबसे बड़े बैल को अपनी ओर घूरता हुआ देख सकता था। खलिहान में गर्जने जैसी आवाज गूंज उठी। आखिरकार मैं बिल से मिल पाया, खलिहान के मालिक से। अब बिल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे या क्या कहे। वह बस इतना कर सकता था कि इस विशालकाय को देखे और सोचे कि आगे क्या होगा। खलिहान में कई मिनट तक सन्नाटा रहा और बिल बस आश्चर्य से ऊपर देखता रहा। अंत में बड़े बैल ने कुछ कहा। मैं ब्रायन बुल हूं और कई सालों से किसान फ्रेड के खेत पर रहता हूं। इतने सालों में दूसरे जानवरों ने कभी मुझसे मदद नहीं मांगी, लेकिन आज वे मेरे पास एक बड़े बैल की कहानी लेकर आए जो उन्हें धमका रहा था, और उन्होंने मुझसे उसे खत्म करने के लिए कहा। मैंने सहमति जताई। बिल कभी इतना डरा हुआ नहीं था। ब्रायन उसे बहुत कम प्रयास और अपने सिर से एक धक्का देकर खलिहान के पार फेंक सकता था। ब्रायन ने धीरे से अपना सिर नीचे किया। बिल ने नीचे देखा और कांपने लगा। ब्रायन उसके करीब गया और बिल के कान में फुसफुसाया, तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे क्या करना चाहिए, बिल? मैंने दूसरे जानवरों से वादा किया था कि मैं तुम्हारी बदमाशी को खत्म कर दूंगा। मैं अपने जीवन में कभी इतना भयभीत नहीं हुआ, और मैं जानता हूं कि दूसरे जानवरों को कैसा महसूस हुआ होगा। बिल ने थोड़ा रोना शुरू कर दिया। अब मुझे पता है कि धमकाए जाने पर कैसा महसूस होता है, और तुमने मुझे वास्तव में धमकाया भी नहीं था। मैंने अपना सबक सीख लिया है, और मैं बाहर जाकर सभी जानवरों से माफी मांगूंगा और उनसे मुझे माफ करने के लिए कहूंगा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ब्रायन ने कहा। आप पहले ही ऐसा कर चुके हैं। जैसे ही बिल ने मुड़कर देखा, उसने देखा कि सभी अन्य जानवर दरवाजे पर खड़े हैं। यहाँ सुअर सुअर सुअर, आओ चूजा चूजा, जानवरों ने किसान फ्रेड को शाम के चारे के लिए उन्हें बुलाते हुए सुना।